डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा रोड पे चलने का कि कुछ इस टाइप की व्हीकल आपको नज़र आ जाती हैं और इसमें गाना चल रहा होता है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, और एक्सीडेंट होता है और इनके साथ साथ जो अदर रोड यूज़र हैं उनको भी परेशानी होती है। कई बार बहुत ख़राब एक्सीडेंट हो जाता है। आप लोगों ने इस टाइप के एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे जिसमें कई सारे लोग डेथ कर जाते हैं। इसका दो रीज़न होता है। एक रीज़न तो ये होता है कि ये व्हीकल ओवरलोड है जो कि साफ साफ ऊपर से नज़र आ रहा है। दूसरा रीज़न होता है कि ये व्हीकल मैकेनिकली फिट नहीं है, जो सबको नज़र नहीं आता है। ये केवल आरटीओ ऑफिसर जो एथराइज होते हैं, जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो चेक कर सकता है, एएमवीआई जो चेक कर सकता है, या पुलिस इंस्पेक्टर के जो लोग होते हैं, इंस्पेक्टर लेवल के जो चेक कर सकते हैं, उन्हीं को पता चलता है डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कि इस व्हीकल का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर है या नहीं है। और जो लोग देख सकते थे वो इनके साथ मंडोली कर लेते थे। वो कहते थे ठीक हो भैया, तुम्हारे पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, एज पर मोटर व्हीकल रूल्स तुम्हारे ऊपर फाइन इतनी होती है। और जो 2019 का अमेंडमेंट है उसमें ये भी कहा गया है कि अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम्हारा जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उसको भी वैलिड नहीं माना जाता है। तो दोनों फाइन ऐड करके इतना हो जाती है। अब कंप्रोमाइज करना है तो इतना पैसा दे दो कैश में हमारे पॉकेट में, नहीं करना है एक बार रिसिप्ट बन गई तो तुमको इतना पैसा भरना पड़ता है। ड्राइवर जनरली इस चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, या फिर ट्रक ओनर या फिर व्हीकल ओनर भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इसके वजह से एक्सीडेंट होता रहता है, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है। सरकार ने इसका एक नया रूल निकाला है, और बेसिकली इसलिए है क्योंकि आम आदमी को भी पता चले कि ये जो व्हीकल चल रही है बेसिकली इसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। हालांकि कई सारे कंसिक्वेंसेज हैं अगर आपके व्हीकल के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके व्हीकल के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी व्हीकल एक्सीडेंट में चली जाती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है दैट मे डिनाई कि आपका वो इंश्योरेंस पे करे, चाहे वो थर्ड पार्टी का हो चाहे आपके खुद के व्हीकल का हो, वो पे करने से मना कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपके व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो आपकी व्हीकल अनरजिस्टर्ड हो जाती है। उस केस में व्हीकल के जितने भी रूल्स लगते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद वो सारे सस्पेंड हो सकते हैं। बाय लीगल लैंग्वेज हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। तो सरकार अब क्या है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कह रही है कि आपके विंड स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा कि आपके व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट इतने टाइम के लिए वैलिड है, ताकि सबको पता चले कि ये व्हीकल मैकेनिकली फिट है कि नहीं रोड पे चलने के लिए। बाकी आगे का बहुत सारा प्लान है, जैसे कि आप अभी टोल प्लाजा पे क्या टोल पे करते हो ना बाई फास्टैग, उसी तरीके से आपके व्हीकल पर फाइन भी पे होगा कि अगर आपके व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो जैसे ही आपने क्रॉस किया, कैमरे की नज़र पड़ी, आपके व्हीकल का रिसिप्ट निकला, फाइन निकली और आपके एड्रेस पे पहुंच गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये रूल है क्या, कैसे आपको डिस्प्ले करना है, कब से करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो गज़ट, जिस गज़ट की हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ये हिंदी में चीज़ें मेंशन किया गया है, आप कंफर्टेबल हो तो पढ़ लेना। नीचे मैं इंग्लिश वाला पोर्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इस गज़ट में। बेसिकली ऊपर तो जो है ये बेसिकली पावर की बात किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बेसिकली रूल लाने का। किसके हिसाब से, आपके मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 56 है उसका जो सब सेक्शन 6 है और 7 है। कई सारे लोगों को डाउट होगा, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपको वो सेक्शन भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग उसको ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे आपको मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 56 दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आगे बात किया गया है। क्या कहता है ये, सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। एक डाउट और हो सकता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे मेंशन किया गया है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब वो व्हीकल जो रेंट पे यूज़ की जाती हैं उन सभी को हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं। एक और पहचान होता है कि इनका जो नंबर प्लेट होता है उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो आप इस तरीके से भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को पहचान सकते हो। अब बात यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल की किया गया है, तो अभी गवर्नमेंट नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब पर्सनल व्हीकल के लिए रूल लेके नहीं आई है। बट जिस सब सेक्शन की ये बात किए हैं यहाँ पे, जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, सब सेक्शन 6 और 7, वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। वो नज़र आएगा आपको जो आपका सेक्शन है अमेंडमेंट जो है 2019 वाला, वहाँ पे ये देखो आपका जो सेक्शन 56 है उसमें अमेंडमेंट किया गया 2019 में, और ये दो सब सेक्शंस यहाँ पे ऐड किए गए। क्या ऐड किया गया कि ऑल ट्रांसपोर्ट व्हीकल विथ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशूड अंडर द सेक्शन शैल कैरी ऑन देयर बॉडी, मतलब किस तरीके से उनको डिस्प्ले करना है उसके बारे में बात किया गया है।
7 कहता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब्ड प्रोविजन फॉर दिस सेक्शन मे बी एक्सटेंडेड टू नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जैसे मैं पहले कह रहा था कि अभी तो हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए बात कर रहे हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये एक्सटेंड कर सकती है कि आपके पर्सनल व्हीकल पे भी यही रूल लागू होगा। बट अभी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी के लिए केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए रूल है। और आगे जिसकी बात किया गया है, आगे बात किया गया है आपके सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल की। यहाँ पे ये पावर मिलता है कि इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर सकती है। पावर मिल गया तो अब ये बात कर रहे हैं उसके बारे में। और ये जो ड्राफ्ट है ये भी ड्राफ्ट है, अगर आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो सरकार को यहाँ पे बेसिकली वेबसाइट मेंशन है, 30 दिनों के अंदर, इसके पब्लिकेशन के 30 डेज के अंदर आप यहाँ पे अपना जो भी स्टैग होल्डर हैं वो अपनी सजेशन भेज सकते हैं। ड्राफ्ट का जो पहला रूल है बेसिकली सीएमबीआर की बात कर रहे हैं। सीएमबीआर में रूल होता है और जो मोटर व्हीकल एक्ट होता है उसमें सेक्शन दिया गया रहता है। तो यहाँ पे इसके नॉमेनक्लेचर की बात किया गया है, इसे हम कहेंगे सेंट्रल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल 2020। ठीक है, कब इन्फोर्स किया जाएगा ये? जब ऑफिशियली गजट में ये पब्लिश हो जाएगा। 1 महीने का टाइम रहता है आपको सजेशन भेजने का, उसके 1 महीने के अंदर इसको ऑफिशियली गजट में पब्लिश कर दिया जाएगा। इसको पब्लिश करने के बाद जो आपका सीएमबीआर है, सीएमबीआर का रूल जो 62 है, उसका जो सब रूल 5 है, उसके बाद मेंशन किया गया है प्रोवाइडेड। उस प्रोवाइडेड में एक फर्दर प्रोवाइडेड करके इसको ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड किया गया है कि आप जो आपके फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है उसको कुछ इस फॉर्मेट में आप अपने व्हीकल पे डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग बनाया गया है, आगे इसका फिगर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। कहा गया है कि जो हैवी गुड्स व्हीकल हैं, हैवी पैसेंजर व्हीकल हैं, मीडियम गुड्स एंड पैसेंजर व्हीकल एलएमवी जिसको हम कहते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, इन सब के जो वाइंड स्क्रीन है उसके अपर लेफ्ट साइड में आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट होना चाहिए, उसका जो लिखना है आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए फिटनेस सर्टिफिकेट, यहाँ पे उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए डेट के थ्रू, तो ये हो गई उसकी वैलिडिटी। फिर यहाँ पे आपके व्हीकल का नंबर लिखा होना चाहिए। आप सभी को पता है एमएच बेसिकली स्टेट दिखाता है, 12 आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है, AB कौन से सीरीज का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और लास्ट में 4 डिजिट के आपके नंबर होते हैं। तो ये आपके विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड के अपर हिस्से में लगा होना चाहिए आपके व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। किस व्हीकल की हमने बात किया? हैवी गुड्स, मीडियम गुड्स, पैसेंजर व्हीकल एंड लाइट मोटर व्हीकल। उसी तरीके से कहा गया है कि आपका जो ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है, ई कार्ड है, इन सभी पे भी वहीं पे होना चाहिए। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, ऊपर भी मेंशन था, दोनों में सेम है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया भी है कि जो आपका टैक्स होना चाहिए दैट इज येलो, एंड जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए। तो बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, टैक्स येलो होना चाहिए। तो इसमें दोनों के केस में इसी तरीके से आपको डिस्प्ले करना है। कहाँ पे करना है वो भी बता दिया गया है। अब जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल है, उस पर तो ऐसा विंड स्क्रीन जैसा कुछ होता नहीं है, तो उसमें कहाँ पे लगाओगे? तो कोई भी व्हीकल का अप्रोप्रिएट पार्ट जो इजीली विजिबल हो, जहाँ पे देखा जा सकता है, वहाँ पे इसको लगाना है। जनरली आपके जहाँ पे नंबर प्लेट लगे होते हैं आगे पीछे, वहीं पे लगाना है। मतलब आपके नंबर प्लेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि आप पर ऊपर जो है वैलिडिटी भी मेंशन किया गया रहेगा। तो होप शो कि ये जो रूल है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि ये रूल केवल और केवल किसके लिए है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। ऐसी व्हीकल जिनका प्लेट कैसा होता है? येलो होता है। बैकग्राउंड प्लेट कैसा होता है? येलो होता है। ठीक है, अब मैं उस रूल की जिसकी बात कर रहा था, जहाँ पे इसको ऐड किया गया है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप बेसिकली देख लीजिए, सीएमबीआर में मेंशन किया गया है फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, यहाँ पे इसकी वैलिडिटी मेंशन किया गया है। और नीचे आ जाएंगे तो ये प्रोवाइडेड करके मेंशन किया गया है, इसी में फर्दर प्रोवाइडेड करके ये लाइन ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे जो मैं आपको ऊपर दिखाया था कि ये लाइन प्रोवाइडेड फर्दर दैट द वैलिडिटी ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट, ये वाली पूरी लाइन यहाँ पे आपके सीएमबीआर में नीचे ऐड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से ये आपके मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से, आपके सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के हिसाब से आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते हो तो वहाँ पे इस टाइप का डिस्प्ले होना चाहिए। अदरवाइज आपके व्हीकल पे जो फाइन लगती थी वो अब लगानी पड़ेगी। अंडर टेबल काम नहीं हो पाएगा।
क्योंकि कहीं भी आप जाओगे तो थ्रू कैमरा भी इसको एक्सेस किया जाएगा कि आपके व्हीकल का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो अभी वैलिड है या नहीं है। हमारे आज के वीडियो के ऊपर यहाँ पे 2 सिंपल से क्वेश्चन है, 2 नहीं कुल 3 क्वेश्चंस होंगे, इसको आप आंसर करना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जीपीएससी में भी पूछा गया था, बीपीएससी में, और उससे पहले एग्जाम से पहले कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू में कराया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आपकी व्हीकल अप टू 8 ईयर है तो 1 ईयर 2 ईयर की वैलिडिटी होती है, और जैसे ही 8 ईयर से ओल्ड हो जाती है दैट इज़ वैलिडिटी इज़ 1 ईयर। तो ये आप सभी को पता होगा। अभी हमने डिस्कस किया किस तरीके से आपको डिस्प्ले करना है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपसे पूछा है कि बेसिकली बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, टेक्स्ट कैसा होगा, तो टेक्स्ट आपका येलो होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगेन कहाँ पे डिस्प्ले करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि बेसिकली उसका जो फॉन्ट होता है वो कैसा होता है, तो वो भी एरियल फॉन्ट होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, अपर एज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ विंड स्क्रीन, यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा आपके फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। तो सिंपल क्वेश्चन थे, यहाँ पे इसके आंसर हैं। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।